उत्तराखंड के इतिहास और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे आज के दूसरे चैप्टर में। उत्तराखंड स्पेशल चल रहा था। इसके पहले हमने परिचय खंड देखा था। यहाँ दूसरा खंड देखेंगे। इसके पहले बता दें कि वहाँ बताना भूल गए थे कि उत्तराखंड ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में गैरसैंण को चुना है। गैरसैंण जो है चमोली जिले में आता है और ये उत्तराखंड की दूसरी राजधानी होगी। देहरादून ये पहले से राजधानी थी, अस्थायी राजधानी थी, जिसका नैनीताल और देहरादून ये अक्सर जो है ग्रीष्मकाल में नैनीताल और शीतकाल में देहरादून ट्रांसफ़र हो जाया करता था। अभी जो है गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में इसकी डिमांड बहुत पहले से चल रही थी और चुन लिया गया है हाल ही में। तो पूछेगा कि दूसरी राजधानी कौन उत्तराखंड की बनी, तो गैरसैंण। उत्तराखंड हिमालय के बीच में स्थित वह भूभाग है जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह आर्यों का निवास स्थान रहा है। उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया है। जहाँ जहाँ हम बोलेंगे वो समझ लीजिए महत्वपूर्ण खंड है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में, स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में जहाँ गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, ये भी एक फैक्ट है, वहाँ पर उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार चमोली जनपद के ढोल वादकों के संकलन में नरसिंह, गोरिल तथा चंपावती देवी के जागरों की पांडुलिपियां संकलित हैं, जिसमें कालसी से कुमायूं तक के भाग को उत्तराखंड माना गया है। तो ये स्रोत हैं। स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र के 5 खंडों का उल्लेख किया गया है। किसका किसका? नेपाल, कूर्मांचल मानसखंड, केदारखंड, गढ़वाल, जालंधर पंजाब तथा कश्मीर। ठीक है। हरिद्वार, जिसको माया क्षेत्र भी कहा जाता था, से हिमालय तक के भूभाग को केदारखंड, वर्तमान नाम जो है गढ़वाल है केदारखंड का, तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड अर्थात वर्तमान नाम कुमायूं है कहा गया है। कुमायूं और गढ़वाल ये दोनों ही मंडल उत्तराखंड में वर्तमान में स्थित हैं और 2 ही मंडल उत्तराखंड में हैं ही। निम्नलिखित ग्रंथों में उत्तराखंड तथा इससे संबंधित स्थान का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा। रघुवंश में, कुमार संभव में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूत में। ठीक, ये चारों ही मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संगमम कालिदास की रचनाएं हैं। और हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना है, इन सभी में भी उत्तराखंड का जिक्र है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक विवरण की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक जो भी तथ्य हैं वो क्या है, तो अलकनंदा घाटी से डांग तथा स्वीत यमुना घाटी में कालसी के नज़दीक नैनीताल के खुटानी नाला तथा अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से पाषाण युगीन अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाणकालीन शैल गुफा चित्र लखू ओड्यार में आदिमानव की कृतियां एवं पशुओं का चित्रण किया गया। कहाँ से? लखू ओड्यार में। इस गुहा चित्र की खोज सर्वप्रथम 1968 में की गई। लखू ओड्यार है कहाँ पे? तो अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है। सुयाल नदी के दाहिने तट पर स्थित है। किसके? सुयाल नदी के। ध्यान रखिएगा। इन गुहा चित्रों में स्तर विन्यास की दृष्टि से 3 रंगों श्याम, श्वेत और कत्थई लोहित का प्रयोग किया गया है। 3 रंगों का। गढ़वाल जनपद में अलकनंदा घाटी में, डूंगरी तथा पिंडर घाटी में, डूंगरी नदी घाटी और पिंडर नदी घाटी में किमनी स्थल, क्या नाम? किमनी स्थलों से भी शैल गुफा चित्र मिले हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों एवं उत्खननों के परिणाम स्वरूप आद्य ऐतिहासिक काल के कुछ पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। वर्ष 1956 में सर्वप्रथम हेनवुड ने, किसने? हेनवुड ने चंपावत जिले के देवीपुरा स्थान से प्राप्त ओखलियां जो होती है ना, ओखलियां जिसमें मसाला वगैरह कूटते हैं, का विवरण प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट, नौगांव, उनिया की ढाई तथा जोयो ग्राम के समीप ओखलियां मिली हैं। ऊपरी गंगा घाटी में फतेहगढ़, बिठूर बिसौली, सरथौली, शिवराजपुर आदि स्थानों से ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा जनपद से 1 तथा पिथौरागढ़ जनपद के वनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं।
गढ़वाल हिमालय का नलारी महापाषाणिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या? नलारी। ये महापाषाणी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये महापाषाण किसको कहते हैं? तो महापाषाण काल वह है जहाँ पे जो लोग हैं, जो मृतक हैं, उनको दफनाया जाता था। तो ऐसे जो स्थल, इनको महापाषाण स्थल कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में अधिकतर मिलते हैं, लेकिन गढ़वाल हिमालय का जो नलारी है वो महापाषाणी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से मानव और घोड़ों आदि के कंकाल प्राप्त हुए हैं। साक्ष्यों ने यह प्रमाणित होता है, साक्ष्यों से, कि मध्य हिमालय में रहने वाले उत्तर आद्य ऐतिहासिक मानव भी चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, गोविषण, गंगाद्वार, कनखल, पुघ्न तथा कालकूट ये महाभारतकालीन नगर उत्तराखंड में स्थित थे। गंगा घाटी में सुवाहु, राजधानी जिसकी श्रीनगर थी, भी महाभारतकालीन नगर था, सुवाहु। ऐतिहासिक स्थल गोविषाण, काशीपुर में किए गए उत्खनन से 2600 ईसा पूर्व की इष्टिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, इष्टिकाएं जो ईंटें होती हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। कालसी, प्राचीन कालकूट से, जिसको आज कालसी कहा जाता है, से प्रागैतिहासिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। नैनीताल एवं देहरादून के बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुन की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल आदि स्थानों से अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिला पे उत्कीर्ण जो लेख होते हैं। अशोककालीन शिलालेख कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख पाली भाषा में है। किसमें? ये ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में है। देहरादून जनपद के जौनसार बाबर स्थित, कहाँ पर स्थित है? जौनसार बाबर, देहरादून में। लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख देहरादून जिले के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है। या पूछा जाएगा लाखा मंडल शिलालेख किससे संबंधित है? तो राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है। देवप्रयाग तथा कल्पनाथ गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कालसी शिलालेख, सांची तथा सोनारी के धातु मंजुषा लेख तथा अशोकावदन मुद्रा राक्षस आदि स्रोतों से यह प्रतीत होता है कि उत्तराखंड मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत विजित प्रदेश था। क्योंकि जहां पर विजित प्रदेश था वहीं पर अपने उत्खनन, अपने अभिलेख अशोक जैसे राजा दर्ज कराते थे। देहरादून जनपद के अंबाड़ी गांव से, कहाँ से? देहरादून जनपद के अंबाड़ी गांव से प्राप्त भद्र चित्र की मृड मुद्रा शुंगकालीन है। किस वंश की है? शुंग वंश की है, शुंगकालीन है। भद्र चित्र की मृड मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? देहरादून जिले के अंबाड़ी गांव से। मौर्य शासन के समय व्यास नदी के पूर्ववर्ती भूभाग में कुड़िंद नाम की क्षत्रिय जाति शासन कर रही थी। प्राप्त साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि यह उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। कुड़िंदों ने मध्य हिमालय पर 200, अभी इससे आए हुए प्रश्न और संभावित प्रश्न देख लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। कुड़िंदों ने मध्य हिमालय पर 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कुड़िंदों के सत्ता का स्रोत उनकी मुद्राएं हैं। क्या हैं उनकी मुद्राएं? सीधे अगर स्टेटमेंट पूछेगा तो पूछ लेगा। हिमालय प्रदेश तथा सतलज यमुना के मध्य शिवालिक पाद के, शिवालिक जो श्रृंखला है उसके पाद से, मैदानों से कुड़िंद की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं ताबे की, किससे थी? ताबे की, तथा इस पर ब्राह्मी में केवल जनपद का नाम कुड़िंद अंकित है। तो क्या लिखा है मुद्राओं में? कुड़िंद। और किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कुड़िंदों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? महाराज अमोघ भूति। पूछा गया है किसका राजा था? कुड़िंदों का सबसे प्रसिद्ध। गुप्त काल से पूर्व कुड़िंद राज्य पश्चिम में सतलज से लेकर मानस भूमि तक फैला था। वृहद संहिता में कौड़िंद नाम का उल्लेख मिलता है और ये कौड़िंद कुड़िंद के लिए ही प्रयोग किया गया है वृहद संहिता में। शुद्ध से कुषाण टेरकोटा, वीरभद्र जो ऋषिकेश में है, मोरध्वज आदि स्थानों से प्राप्त सिक्कों से कुषाणों के आधिपत्य की पुष्टि होती है कि कुषाणों का यहाँ पर आधिपत्य था। कनिष्क की नाणक मुद्राएं भी प्रसिद्ध हैं। कनिष्क की नाणक मुद्राएं, तो नाणक मुद्राएं किससे, ये नाणक मुद्राएं किससे संबंधित हैं? कनिष्क से।
कुषाणों के पतन के बाद तथा गुप्तों के उदय के पूर्व यौधेय, कुडिंद, वार्षगण, गोत्री वंश, शिव भवानी वंश, कुलूत, गोविषाण का मित्र वंश आदि के शासन के प्रमाण मिलते हैं। वाणमाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्धन नाम के एक राजा ने कराया था। पूछा गया है, वाणमाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? शीलवर्धन नाम के एक राजा ने। प्रयाग प्रशस्त तथा लाखा मंडल खंडित शिलालेख से मध्य हिमालय में कुडिंदों का कर्तिपुर राज्य एवं शलगेश राजवंश का उल्लेख मिलता है। उत्तर गुप्तकालीन ऐतिहासिक अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि सिंहपुर के यदु राजवंश तथा नाग राजवंश इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे। वर्धन वंश के पतन के बाद मध्य हिमालय में 3 स्वतंत्र जनपद शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर तथा गोविषाण के बारे में युआन चांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। किसने? युआन चांग ने अपने यात्रा विवरण में 3 स्वतंत्र जनपदों का वर्णन किया है। वर्धन वंश के पतन के बाद किसका किसका? शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविषाण रट लीजिएगा। आंग्ल इतिहासकार ध्यान रखिएगा, कनिंघम, गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुर कहते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरिद्वार के संबंध में लिखा है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर स्थित है। किसके? भागीरथी नदी के किनारे लिखा है, जो लगभग 20 ली चीनी मापक है ये के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्धन वंश के अंत के समय मध्य हिमालय के 3 पुराने जनपद शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर एवं गोविषाण स्वतंत्र हो गए थे। इन 3 जनपदों में सबसे बड़ा कौन था? तो ब्रह्मपुर था। इस जनपद का विस्तार गंगा से कर्नाली नदी तक फैला था। ब्रह्मपुर के राजा सोमवंशी पौरव राजवंश के थे। ब्रह्मपुर की शक्ति के ह्रास के बाद अनेक छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए। इन्हीं में कुड़िंदों की एक शाखा थी जो अत्यंत प्रभावशाली थी। कुड़िंद शाखा के कार्तिकेयपुर राजवंश ने, किसने? कार्तिकेयपुर राजवंश ने सर्वप्रथम मध्य हिमालय में राजनीतिक एकता स्थापित की। पूछेगा किस राजवंश ने सबसे पहले मध्य हिमालय में राजनीतिक एकता स्थापित की? तो कार्तिकेयपुर राजवंश ने। कार्तिकेयपुर राजवंश के खुदाई से अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कार्तिकेयपुर थी, जिसका संस्थापक एवं प्रथम परिवार कौन था? वसंत देव या निम्बर द्वितीय था। ध्यान रखिएगा, वसंत देव या निम्बर द्वितीय, ये दोनों ही आंसर राइट होंगे। इनको लेकर के ही बहस है। दो, बसंत देव या निम्बर द्वितीय याद रखिएगा। बैतडी डोटी के मल्ल, अब देखिए आपको, चूंकि उत्तराखंड आपके लिए नया राज्य है, इसलिए आपको नए नए शब्द मिल रहे होंगे, नए नए फैक्ट मिल रहे होंगे, तो आसान नहीं होगा जब तक बार बार पढ़ेंगे नहीं। यही कारण है कि उत्तराखंड स्पेशल सबसे पहले मैं करा रहा हूँ, ताकि आप बार बार देखें इसको, बार बार सुने इसको, ताकि मन में आपके ये कहीं न कहीं समा जाए। तो बैतडी डोटी के मल्ल आक्रमण के पूर्व ही कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत हो गया था। परिणाम स्वरूप मध्य हिमालय में राजनीतिक, अब देखिए हो सकता है कि क्रम से आ जाए, तो बैतडी डोटी के मल्ल आक्रमण के पूर्व ही कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत हो गया था। तो परिणाम स्वरूप मध्य हिमालय में राजनीतिक विघटन, बहुराजकता एवं अशांति हावी हो गई थी। इस प्रकार की स्थिति 3 सदी तक विद्यमान रही। इस काल में केदार भूमि में 52 गढ़ विद्यमान थे, जिनमें से चांदपुर गढ़ भी एक था। चांदपुर गढ़ का अंतिम शासक कौन था? भानु प्रताप था। रट लीजिएगा, आ चुका है कई बार। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के उद्देश्य से गुजरात, जिसको धारा नगरी कहा जाता था, का पवार वंश का शासक कनकपाल, ध्यान रखिएगा, 612 ईस्वी में चांदपुर गढ़ ही आया था। कनकपाल से भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह करके चांदपुर की सत्ता किसे सौंप दी थी? कनकपाल को सौंप दी थी, ध्यान रखिएगा। राजा कनकपाल के बाद 37वां राजा अजयपाल हुआ। यह महान शक्तिशाली शासक था। कौन? अजयपाल। इसने गढ़वाल के सभी गढ़पतियों को परास्त कर पूरे क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा। किसने? अजयपाल ने। तथा चांदपुर से देवलगढ़ अपनी राजधानी बनाया। चांदपुर से किसे? देवलगढ़। पुनः 1517 ईस्वी में श्रीनगर को इसने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार अजय पवाल श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा, अजय पवाल श्रीनगर में जो पंवार राजवंश था उसका संस्थापक था। गढ़वाल के क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण भी किसने किया था? अजय पाल ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल के क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण किसने किया था? अजय पाल ने किया था। बहुत सारे फैक्ट इससे आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। पवार वंश की रानी कर्णवती ने, किसने? रानी कर्णवती ने
देहरादून की प्रसिद्ध नहर राजपुर कैनाल का निर्माण करवाया था? किसने? पंवार वंश की रानी कर्णवती ने। उत्तराखंड के जो आ चुका है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। कहाँ पर? काशीपुर में। महाभारत में कुविंद नरेश किस नाम से या कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बसंत देव या कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल। अभी ने देखा आपने। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? कालसी से मिला है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? नाड़ाहाट। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? नाड़ाहाट। राजा एवं उसकी राजधानी सही सुमेलित है तो सोमचंद राजबुंगा। सोमचंद की राजधानी क्या थी? राजबुंगा। यह पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? अभी ऊपर ही आपने देखा, चांदपुर या चांदपुरगढ़ी या चांदपुरगढ़। सुनौली की संधि कब हुई थी? 1815 में सुनौली की संधि हुई थी। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? तो चित्रकला से है। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो संरचनात्मक घाटियों को, जैसे देहरादून हो गया। उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा गया है। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में वीरगति। अभी देखिए ऊपर ही आपने देखा खुड़बुड़ा का युद्ध। तो कौन? प्रद्युम्न शाह जो कि गढ़वाल नरेश थे, खुड़बुड़ा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 ईस्वी को देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ले में गोरखों के साथ हुआ था। किसके साथ? गोरखों के साथ, ध्यान रखिए। गढ़वाल पर गोरखों के शासन के दौरान 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। इसमें अंग्रेजों और गोरखा के बीच 1 जुलाई 1815 ईस्वी को सुगौली की संधि हुई थी। ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस संधि के अनुसार अंग्रेज नागपुर परगना सहित अलकनंदा एवं गंगा पार के क्षेत्र को युद्ध के बदले प्राप्त किए। यह क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया और शेष गढ़वाल को टिहरी गढ़वाल के नाम से राजशाही को प्रदान कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। टिहरी गढ़वाल पंवार वंश के अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह के कब्जे में 1949 तक रही, स्वतंत्रता के बाद तक। तत्पश्चात 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हो गया था। कब हुआ था टिहरी रियासत का भारत गणराज्य में विलय? 1 अगस्त 1949। रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और कुमायूं क्षेत्र के बारे में, दोनों क्षेत्रों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, वर्तमान हरिद्वार जिसे कहते हैं, से लेकर के हिमालय तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। वर्तमान में इसे गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद तथा किरात जातियों का शासन था। किसका? महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद और किरात जातियों का शासन था। पुलिंद राजा सुबाहो की राजधानी श्रीनगर थी। पुलिंद राजा सुबाहो की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। गढ़वाल क्षेत्र में ही बाणासुर का राज्य था, जिसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ था। देवप्रयाग जो कि गढ़वाल में स्थित है, वहां स्थित सितोनस्थु पट्टी कहाँ स्थित है? देवप्रयाग गढ़वाल में। पृथ्वी फटने से सीता उसमें प्रवेश की थी, ऐसी मान्यता है। इसी कारण यहाँ पर मनसर में प्रतिवर्ष मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सीतामढ़ी कई जगह, बिहार में एक सीतामढ़ी, एक हंडिया के पास इलाहाबाद में है। इसी तरह यहाँ भी एक मान्यता है कि यहाँ पर सीता जी उसमें प्रवेश की थी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 प्रमुख विद्यापीठ थे। पहला बद्रिकाश्रम तथा दूसरा कड़वाश्रम। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल क्षेत्र में कण्वाश्रम में ही महान सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित था। किसके? मालिनी नदी के। इसी आश्रम में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। वर्तमान में कण्वाश्रम को चौका घाट कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम से भी याद रखिएगा कि भरत का जन्म शकुंतला से ही हुआ था। शकुंतला ही उनकी माता थी, दुष्यंत उनके पिता थे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी कहाँ लिखी गई? वहीं पर जहाँ उनका जन्म हुआ, कण्वाश्रम में। पुराणों के साथ साथ गढ़वाल के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। चांदपुर गढ़ी के राजा भानु प्रताप ने पंवार वंश के राजकुमार कनकपाल से 612 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह किया था। अभी आपने ऊपर देखा।
वंशावलियां एवं चांदपुर शिलालेख के अनुसार मालवा गुजरात के शौनक गोत्र के परमार वंश का शासक कनकपाल ने चांदपुर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर गढ़वाल वंश की स्थापना की। यही ऊपर पूछा भी गया था। गढ़वाल वंश की स्थापना के पूर्व यहाँ पर बद्रीनाथ के राजा भानु प्रताप पाल का शासन था। परमार वंश के शक्तिशाली राजा अजय पाल ने चांदपुर गढ़ से पहले अपने राज्य की राजधानी देवगढ़ और उसके पश्चात श्रीनगर स्थापित की। ऊपर हमने देखा था लेकिन फिर से विस्तृत रूप से देख रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने लोदी वंश का जो शासक था परमार नरेश बाल भद्रपाल को शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। तभी से परमार शासक अपने नाम के आगे शाह लगाने लगे। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किया था। किसने? नवाजत खान ने। उस समय गढ़वाल राज्य की शासिका महारानी कर्णावती थी। रानी ने अपने सैनिकों को आक्रमणकारियों के नाक कान काटने के आदेश दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तभी से महारानी कर्णावती नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। किसके? नाग कटी रानी के नाम से। पवार शासन काल में गढ़वाल राज्य की राजभाषा क्या थी? गढ़वाली थी। 1804 ईस्वी में गोरखों ने परमार नरेश प्रद्युम्न शाह को पराजित किया था। इसके बाद गोरखों का कुमायूं तथा गढ़वाल दोनों पर शासन स्थापित हो गया था। कब? 1804 ईस्वी में। गोरखों ने कुमायूं पर 25 वर्ष तक तथा गढ़वाल पर 12 वर्ष तक शासन किया था। नंबर याद रखिएगा। 27 अप्रैल 1815 ईस्वी को गोरखों एवं अंग्रेजों में युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेजों का कुमायूं एवं गढ़वाल पर अधिकार हो गया। अभी आपने देखा सुनौली की संधि। इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार करने के बाद कर्नल एडवर्ड गार्डनर को यहाँ का प्रथम कमिश्नर, इसको कर्नल एडवर्ड गार्डनर को प्रथम कमिश्नर और एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। किसे? कर्नल एडवर्ड गार्डनर को। गार्डनर ये पहले थे, ध्यान रखिएगा, क्रम से आता भी है। अभी एपीओ की परीक्षा में पूछा भी गया था, तो गार्डनर पहला तो आप याद ही रखिएगा। पहला कुमायूं कमिश्नरी तथा दूसरा टिहरी गढ़वाल राज्य। तो दो इकाइयों में राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कब किया गया था? 1815 ईस्वी से 1840 ईस्वी तक उत्तराखंड दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। किसमें किसमें? कुमायूं कमिश्नरी और दूसरा टिहरी गढ़वाल राज्य। ध्यान रखिएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदारनाथ। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ? सन 1928 में किया गया था। किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहां से? देहरादून से। गढ़वाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो विश्वंभर दत्त चंदोला। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? रानी कर्णावती, क्योंकि नाक कान काटने के आदेश दिए थे मुगलों के इन्होंने। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान शिकोह नाम था इनका। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी। यह किस नदी के तट पर स्थित था? अभी आपने देखा, मालनी नदी के तट पर। किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? तो 1949 में। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का पहला राजा था। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना था? तो ये 1 अगस्त 1949 को जब विलय हुआ था। श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े? जिसके विरुद्ध लड़े वह था टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन। तो ये श्रीदेव सुमन किसके विरुद्ध लड़े थे? टिहरी राज्य में जो वंशानुगत शासन था उसके विरुद्ध। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? यही श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? इनसे देखिए संबंधित प्रश्न बहुत जरूर आता है। 25 जुलाई 1944 को। गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? इन्हीं ने किया था, श्रीदेव सुमन ने। वशिष्ठ गुफा कहां पर स्थित है? टिहरी में। पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। किससे? शिल्पकारों से। डोला पालकी आंदोलन। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का जहां गठन किया गया था, कहां पर? टिहरी राज्य। ऊपर आपने देखा।
उत्तराखंड के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई थी जो 1942 में जेल में प्रारंभ उसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? श्रीदेव सुमन का। रवाई कांड 30 मई 1930 में हुआ था, कहां पर? तिलाड़ी में, रवाई कांड। खादी प्रचार के लिए 1937 में चनौदा, अल्मोड़ा में स्थित है चनौदा, गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? मोहन जोशी की। ये यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड पीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा, अल्मोड़ा में, किसकी भूमिका भूमिका थी उसमें? मोहन जोशी की। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम, किसका किसका नाम उल्लिखित है? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में हुई थी। चांदपुरगढ़ राज्य स्थित था कहाँ? चमोली में, ऊपर आपने देखा। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1912 में, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के निकट लखुओड्यार पर पहले ही आपने देखा लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? पाषाण काल की हैं। उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लखुओड्यार किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1871 में। उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार प्रकाशित हुआ था? यही अल्मोड़ा अखबार। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 1840 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमायूं जनपद से अलग करके गढ़वाल को गढ़वाल जनपद बना दिया गया था। कब? 1840 ईस्वी में। तो ये था गढ़वाल का पूरा, आपने देखा। अब कुमायूं क्षेत्र के बारे में हम नेक्स्ट मतलब कल वाले वीडियो में देखेंगे। कुमायूं क्षेत्र और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन आपका भौगोलिक परिदृश्य है, ये कल वाले वीडियो में समाप्त करेंगे। तो दूसरा चैप्टर में 2 खंड हम करेंगे, आधा घंटा का हो गया। तो मैक्सिमम जो क्लास रखेंगे आधे घंटे की रखेंगे ताकि छोटे छोटे डोज में आपकी ये चीज़ें तैयार हों। ठीक है, बाद में एक कंप्लीट रामायण वीडियो टाइप में पूरा बुक का हम कर देंगे। अभी जो डेली का चल रहा है ये आधे आधे घंटे का रहे, ज़्यादा सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।